Hello students, how are you? This is 12th Commerce and today we will start the next chapter that is known as the staffing. Already we have started this chapter previous day. So today we will discuss the importance of staffing. What is the importance of staffing? और हम लोगों ने जो staffing का मतलब पढ़ लिया था, staffing होता क्या है, दोबारा से एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं. स्टाफिंग इट इज़ अ फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस जो है, चाहे उसका जो फेल्यूर जो है डिपेंड करता है उस कंपनी के पर्सनल्स के ऊपर डिपेंड करता है. उस कंपनी का जो एचआर डिपार्टमेंट है, वो एचआर डिपार्टमेंट किस तरह के पर्सनल्स को अपॉइंट कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कंपनी का सक्सेस, कंपनी का फेल्यूर. ठीक है. स्टाफिंग सिंपली मीन्स स्टाफिंग क्या है, पुटिंग द राइट पर्सनस टू द राइट जॉब. जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्टाफिंग का जो मेन जो मोटिव क्या है कि राइट पर्सनस को जो है राइट जॉब प्रोवाइड करना, यही स्टाफिंग का जो है मेन मकसद है. ठीक है. एंड और दूसरा ये है कि स्टाफिंग जो है स्टार्ट कब होता है, विद इट बिगिन विद द इवेल्युएटिंग द वर्क फोर्सेस. ठीक है. कि देखिए अभी हम लोग ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पढ़ा, तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर जो है एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो है हम करेक्ट करते हैं, एक कंपनी को जो है स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. तो वैन एवर ए न्यू कंपनी दे प्रोवाइडिंग देयर कंपनी अपने बिजनेस को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, तो उसमें नंबर ऑफ लेबल्स होते हैं, नंबर ऑफ पीपल्स रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है. तो जब एक बार जब स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, तो उसमें स्टाफिंग का फंक्शन स्टार्ट होता है. भाई जो हम लोगों ने जो प्लान के अंदर जो हम लोगों ने जो टारगेट सेट किया, जो ऑब्जेक्टिव सेट किया, उस ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए जो हम लोगों ने जो है जो भी रिसोर्सेज है उसको हमने जो है समझा कि भाई किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, किन किन लोगों की ज़रूरत है, हमारे पास कितने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए. ठीक है. तो जब हम डिसाइड कर लेते हैं, स्ट्रक्चर डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद से जब हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेते हैं, स्ट्रक्चर डिसाइड कर उसके बाद से हम जब पर्सनल की रिक्वायरमेंट होती है, कितने लोगों की ज़रूरत है, मतलब कि टू इवैल्यूएटिंग द वर्क फोर्स, मतलब कितने लोगों की ज़रूरत है कि हम अपने जो है जो प्लानिंग के अंदर जो हमने ऑब्जेक्टिव तय किया है और उस ऑब्जेक्टिव को हम फुलफिल कर सकें. ठीक है. इट सो द स्टाफिंग स्टार्ट विद द फाइंड आउट द मेन फोर्सेस. ठीक है. तो प्लानिंग जो है, देखिए प्लानिंग के बहुत से फंक्शंस होते हैं. और देखिए प्लानिंग क्या है, इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस. प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस, सॉरी स्टाफिंग जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है. देखिए किसी भी कंपनी के अंदर जो है जो स्टाफ होते हैं, ठीक है, तो स्टाफ जो है कंपनी इस मकसद से रखती है कि वो जो जिसको हमने हायर किया वो लंबे समय तक काम करेगा. बट अनफॉर्चुनेटली कभी कभी जो मेंबर स्टाफ जो होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, वो कंपनी छोड़ चले जाते हैं, या फिर कंपनी जो है कोई नया पोस्ट को क्रिएट करती है. ठीक है. तो एम्प्लॉयज़ का जो सिलेक्शन जो होता है, एम्प्लॉयज़ का जो रिक्रूटमेंट जो होता है, वो जो है लगातार साल भर होता रहता है. ठीक है. कोई कंपनी का तो कोई एम्प्लॉय आज जो है वर्क कर रहा है, कल वो लीव आउट हो गया, छोड़ के चला गया, तो वैकेंसी जो है एक पोस्ट जो खाली हो गया, फिर उसको जो है रिक्रूट उसको फिलअप करने के लिए जो है फिर स्टाफिंग का प्रोसेस जो स्टार्ट होता है. या फिर कंपनी ने जो कोई नया पोस्ट क्रिएट कर दिया, तो उसको फिल करने के लिए जो फिर स्टाफिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है. ठीक है. तो ये प्रोसेस जो है लगातार चलता रहता है. इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. तो स्टाफिंग जो है, देखिए स्टाफिंग के तो बहुत से फंक्शंस होते हैं. वो स्टाफिंग यही नहीं है कि बस केवल जो है हम जो राइट पर्सन्स और राइट पर्सन्स को जो राइट प्लेस पर जो है उसको जो है पुट करें, ये तो है ही. लेकिन इसके अलावा जो है बहुत से फंक्शंस जो है स्टाफिंग परफॉर्म करती है. फॉर एग्जांपल जो है जैसे हम लोग डिस्कस किया था कि रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शंस हो गया, ट्रेनिंग हो गया, डेवलपमेंट हो गया, कंपनसेशंस हो गया. ठीक है. एम्प्लॉय का कंपनसेशंस हो गया, एम्प्लॉय का जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया. तो जितने भी चीज़ें हैं, मतलब एक ह्यूमन रिसोर्सेज, एक एम्प्लॉय से रिलेटेड जितने भी वर्क जो है वो हमारा एचआर डिपार्टमेंट जो है फंक्शन करता है. चाहे स्टाफिंग फंक्शन को जो है एचआर डिपार्टमेंट जो है पूरा करता है. ठीक है. हर एक कंपनी के अंदर जो है एचआर डिपार्टमेंट होता है. तो हम डिस्कस करेंगे कि पहला फंक्शन इसका रिक्रूटमेंट है. रिक्रूटमेंट क्या है, देखिए आप जनरल भाषा में अगर बात करें तो रिक्रूटमेंट क्या है, अगर हिंदी में बोले तो भर्ती होता है. आप लोगों ने सुना भी होगा कि भाई फौज की भर्ती हो रही है, चाहे पुलिस की भर्ती हो रही है. ठीक है. तो रिक्रूटमेंट बेसिकली होता क्या है कि सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय कैंडिडेट. रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो है जो रिक्रूट कर रहा है वो सर्च करता है एक प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, एक प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट को जो सर्च करता है और उसको स्टिमुलेट करता है कि भाई आप हमारे कंपनी के अंदर जो है आप अप्लाई करिए. ठीक है. और ये जो स्टिमुलेशन जो होता है, जो कंपनी जो स्टिमुलेशन करती है वो विद द हेल्प ऑफ द प्रिंट मीडिया के थ्रू करती है. ठीक है. नेट के थ्रू करती है.
या फिर जो फैक्ट्रीज होती है, फैक्ट्रीज के गेट के बाहर जो है वो एक पेस्ट कर देते हैं कोई हमारे यहाँ इतने वर्कर्स की जरूरत है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, रिक्रूटमेंट क्या है, टू सर्च द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एंड स्टिमुलेट देम टू अप्लाई इन द ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। और कैसे वो प्रेरित कैसे होंगे कि भाई आप कंपनी के अंदर जो है अप्लाई करिए। तो जॉब डिस्क्रिप्शंस होता है, जब भी कोई कंपनी जो है रिक्रूटमेंट या किसी पोस्ट को फुलफिल करने के लिए जो है, जब वो प्रिंट मीडिया के थ्रू या किसी मीडिया के थ्रू जब वो एडवर्टीजमेंट करती है, तो वो जॉब का एक डिस्क्रिप्शंस होता है कि भाई जॉब का नेचर क्या है, जॉब का प्रोफाइल क्या है, ठीक है, कितना बेसिक सैलरी है, क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे जो कैंडिडेट अट्रैक्ट होकर के जो है वो कंपनी के अंदर जो है चाहे किसी भी फॉर्म ऑफ प्रोफेशन के अंदर जो अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द स्टाफिंग। नेक्स्ट हो गया सिलेक्शन, ठीक है। तो सिलेक्शन के अंदर क्या है, सिलेक्शन देखिए आपका जो है रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है। इसके अंदर हम जो है सभी लोगों को जो है क्या करते हैं, वेलकम करते हैं, चाहे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को हम क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। जो एलिजिबल कैंडिडेट है, दैट इज ए पॉजिटिव प्रोसेस। सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन हमारा स्टार्ट होता है। तो सिलेक्शन के अंदर क्या होता है कि जो भी पुल्ड कैंडिडेट हैं विद द हेल्प ऑफ रिक्रूटमेंट के थ्रू जो भी हमने जो है कैंडिडेट को जो हमने बुलाया है, जो पुल किया है, जो खींचा है, ठीक है। अब उन सब कैंडिडेट में से जो बेस्ट कैंडिडेट उनका सिलेक्शन करना, समझ में आ रहा है। तो जितना भी पुल्ड कैंडिडेट है विद द हेल्प ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है, तो उसके बाद से जो बेस्ट कैंडिडेट है उस कैंडिडेट को जो है हमको सिलेक्ट करना, मतलब कि जो स्क्रीम द क्रीम से कहते हैं, ठीक है। तो कि नेगेटिव प्रोसेस हो गया ये, मतलब कि हम लोगों ने जितने लोगों को बुलाया उसमें से जो है उन्हीं लोगों को जो है हम सेलेक्ट करें जो हमारे जॉब के लिए जो है एलिजिबल है या नॉलेजेबल है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम छटने के काम करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस में हम छटने के काम करते हैं, ठीक है। तो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द जॉब के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मैनेजरियल पोस्ट है, अगर जो है टॉप लेवल का पोस्ट है, उसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस जो है बहुत ही डिफिकल्ट होता है। कई चरणों में जो है सिलेक्शन होता है। आपका जो है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, फिर मेन एग्ज़ाम होता है, फिर आपके पास जीडी होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, ठीक है। उसके बाद से जो है आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये सिलेक्शन हो गया, तो रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। यस, ऑब्वियसली जो भी कैंडिडेट को जो हमने सेलेक्ट किया वो नॉलेजेबल है, लेकिन जब वो प्रैक्टिकली जब वर्क करते हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्क करने जाते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर्स के बारे में अननोन होते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट के बारे में अननोन होते हैं, वहाँ का जो वर्किंग स्टाइल है उनके बारे में वो अननोन होते हैं। इसीलिए जो है हर एक न्यूली पर्सनस को जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो है वहाँ के इन्वायरमेंट से फैमिलियर हो जाए, वहाँ के वर्किंग स्टाइल से फैमिलियर हो जाए, ठीक है। तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और उनका जो भी उन्होंने जो थ्योरेटिकल नॉलेज गेन किया है उसको जो है प्रैक्टिकल के रूप में जो है उसको जो है इन्हांस करें उस नॉलेज को, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शंस हो गया, ट्रेनिंग हो गया, दिस इज ऑल द फंक्शन ऑफ द स्टाफिंग। उसके बाद से जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक कंपनी जो अपने एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। भाई कोई भी एम्प्लॉय किसी कंपनी के अंदर जब भी वो इंटर करता है तो वो चाहता है कि भाई हमारा प्रमोशन हो, हम जो है टॉप लेवल पे पहुँचे, ठीक है। तो ये जो है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, ताकि वो अपना जो उसका जो मोटिव है हाई पोजीशंस को अचीव करने के लिए उसको अचीव कर सके। उसका डेवलपमेंट के प्रोग्राम के लिए जो है हम उसको जो है मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्क करे, ठीक है। उसके बाद से कंपनसेशंस हो गया, ठीक है। कंपनसेशन मतलब कि भाई कोई भी एम्प्लॉय जब वर्क करने आता है किसी कंपनी के अंदर, भाई उसको वेज और सैलरी की जो रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द स्टाफिंग। तो वेज एंड सैलरी जो है दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द स्टाफिंग। तो इसकी व्यवस्था करना अकॉर्डिंग टू द डिग्निटी ऑफ द जॉब के डिग्निटी के बेस पर जो है वेज एंड सैलरी जो है प्रोवाइड करना, दिस इज ऑल्सो अनदर फंक्शन ऑफ द स्टाफिंग। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब जो कंपनसेशन जो है वो एक जो है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है, ठीक है। कंपनसेशन मीन्स फाइनेंशियल मतलब कि डायरेक्ट सैलरी प्रोवाइड करना, वेज प्रोवाइड करना, इंसेंटिव प्रोवाइड करना, दिस इज द डायरेक्ट इंसेंटिव। इनडायरेक्ट इंसेंटिव मतलब ये होता है कि आपका जो है हॉलिडे इंश्योरेंस, अपने एम्प्लॉय का इंश्योरेंस कर देना,
ठीक है, या फिर जो हॉलीडे पैकेज प्रोवाइड कर देना। जो इनडायरेक्टली जो है हम जब कंपनी अपने एम्प्लॉय को जो है जब इनडायरेक्टली फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करें तो वो भी हमारे कंपनसेशन का पार्ट होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली इंसेंटिव और इनडायरेक्टली इंसेंटिव दोनों जो हमारा जो रेम्यूनरेशन के अंदर आता है। जो नेक्स्ट फंक्शन जो है स्टाफिंग का वो आपका क्या कहलाता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, तो जो एम्प्लॉय जो सेलेक्ट हो के आया जो वर्क कर रहा है तो उसका जो प्रेजेंट परफॉर्मेंस और पास्ट परफॉर्मेंस का जो अप्रेजल करना, मतलब कि मूल्यांकन करना। भाई जो कंपनी जो स्टैंडर्ड सेट किया है उस स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है हमारा एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस जो है उसके कंपैरिजन में कहाँ तक है। ठीक है, उसके इक्विवेलेंट है कि एट बिलो है कि एबव है। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत ज़रूरी होता है एम्प्लॉयज़ को जो है मोटिवेट करने के लिए, या एम्प्लॉयज़ को जो है अगर कोई एम्प्लॉय जो हायर सैलरी पाना चाहता है या हायर पोस्ट पाना चाहता है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेस पर ही जो है उसका प्रमोशन होता है चाहे डिमोशंस होता है। तो ये फंक्शन जो है ये भी स्टाफिंग का है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, तो एक ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड जितना भी वर्क जो है एक कंपनी करती है वो हमारा जो है स्टाफिंग के अंदर आता है। नाउ लेट अस लुक द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टाफिंग। इम्पोर्टेंस क्या है स्टाफिंग का? फर्स्ट है हेल्प इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब। जो पहला जो इम्पोर्टेंस है स्टाफिंग का, कि स्टाफिंग जो है हेल्प करता है कंपनी को एक योग्य पर्सनल्स को फाइंड आउट करने के लिए जो है स्टाफिंग जो है हेल्प करता है। वही लिखा हुआ है हेल्प इन डिस्कवरिंग एंड मेंटेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल्स फॉर द वेरियस जॉब। सेकेंड इसका इंपॉर्टेंस क्या है? मेक फॉर हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पर्सन्स ऑन द राइट जॉब। कंपनी का परफॉर्मेंस डेवलप तभी हो पाएगा जब हम जो है राइट पर्सन्स को जो है राइट जॉब पे हम जो है प्लेस करेंगे। और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टाफिंग फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि राइट पर्सन्स को जो है राइट जॉब पर प्लेस करे, ताकि जो है परफॉर्मेंस जो है हमेशा जो है इंक्रीज करता रहे, हाई होता रहे। ठीक है, फोर्थ से क्या है? इंश्योर द कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइजेस थ्रू द सक्सेशन प्लानिंग फॉर मैनेजर। ठीक है, तो कंपनी का चाहे एंटरप्राइजेस का जो है कंटिन्यूअस सर्वाइवल और उसका ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब कंपनी जो है सक्सेशन प्लानिंग फॉर द मैनेजर्स। तो जब कंपनी जो है या जो HR डिपार्टमेंट जो है वो लगातार जो है प्लानिंग करते रहे कि भाई हम जो है अपने स्टाफ को किस तरह से जो है इन्हांस करें, उनके नॉलेज को इन्हांस करें, राइट पर्सन को जो है राइट जॉब पर जो है उसको फिक्स करें, उसको जो है एक अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, उसको एक हैंडसम सैलरी प्रोवाइड करें, तभी जो है हमारी कंपनी जो है कंटिन्यूअस सर्वाइवल और ग्रोथ करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्प टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अवॉइडिंग ओवर मैनिंग। ठीक है, सो देखिए ह्यूमन रिसोर्स जो है जितना ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसमें से ह्यूमन रिसोर्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, ऑल द फैक्टर प्रोडक्शन डिपेंड अपॉन द फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि ह्यूमन रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन तभी पॉसिबल है जब हमारी स्टाफिंग फंक्शन जो है अच्छा वर्क करेगी। HR डिवीजन जब जो है बेस्ट क्वालिटी के पर्सनल्स को हायर करेगा, चाहे रिक्रूट करेगा चाहे सेलेक्ट करेगा, तब जो है हम अपने पर्सनल्स का जो है ह्यूमन रिसोर्सेज का जो है हम बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ द स्टाफिंग वी अवॉइडिंग ओवर मैनिंग। ओवर मैनिंग मतलब होता है कि अधिक स्टाफ रखना, वो भी क्या एक तरह से नुकसानदायक है कंपनी के लिए, बिकॉज वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टेज ऑफ मनी। अगर जो है 4 लोगों की जरूरत है, अगर हमने 5 या 6 लोग रख लिए तो हमारे कंपनी का नुकसान है उसे। तो ओवर मैनिंग को जो है बचाता है स्टाफिंग। इट प्रिवेंट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल्स, और जो भी पर्सनल्स एग्जिस्टिंग पर्सनल्स जो भी एग्जिस्टिंग जो स्टाफ है तो स्टाफ का जो है अंडर यूटिलाइजेशन नहीं होने देता है स्टाफिंग। मतलब कि जिसकी जितनी कैपेबिलिटी है उतने हिसाब से जो उसको वर्क करना, कोई भी जो है इनएफिशिएंसी से वर्क नहीं करेगा। ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टाफिंग का कि जो भी हमारा जो एम्प्लॉय जो है 100% अपना एफर्ट जो है प्रोवाइड करे कंपनी के लिए। ठीक है, एंड
हाई लेबर कॉस्ट, और जो हाई लेबर, देखिए हाई लेबर कॉस्ट मतलब क्या है, तीन एम्प्लॉयज की जरूरत है, 5 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो 2 एम्प्लॉय एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो कॉस्ट इंक्रीज हो गया। तो जो हाई लेबर कॉस्ट है उसको भी जो है वो अवॉइड करता है। एंड एट द सेम टाइम इट अवॉइड डिस्ट्रप्शंस ऑफ वर्क, ऑफ वर्क के अंदर कोई भी बाधाएं आती है, कोई भी डिस्ट्रप्शन आता है उसको जो है दूर करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज वर्क बाय इंडिकेटिंग इन एडवांस द शॉर्टेज ऑफ पर्सनल्स। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये जो है अरेंजमेंट करता है पर्सनल्स की। देखिए कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं पता नहीं कब छोड़ के चले जाएं, ठीक है, तो हमारा मीनवाइल उस समय के लिए हमारा वर्क जो है बंद हो जाएगा। तो ये जो स्टाफिंग फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एचआर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है प्रोविजन बना कर रखे एम्प्लॉयज की कभी भी जरूरत पड़ता है, ठीक है, ड्यूरिंग द मिड ऑफ द ईयर कभी भी जरूरत पड़ता है तो हमको जो है कंपनी को जो है पर्सनल्स के जो है अवेलेबल हो जाए, पर्सनल्स अवेलेबल हो जाए ताकि हमारा वर्क रुके नहीं है। तो उसकी भी अरेंजमेंट जो है स्टाफिंग का फंक्शंस है। ठीक है, जो आपका जो लास्ट इंपॉर्टेंस है, इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज थ्रू ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड फेयर रिवॉर्ड फॉर देयर कंट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो देखिए अब जो है एम्प्लॉयज़ के मोरल को बूस्टअप करने के लिए, उनको सेटिस्फाइड करने के लिए जो है कंपनी जो है एक इसमें लिखा हुआ है कि फेयर रिवॉर्ड प्रोवाइड करे ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क परफॉर्मेंस। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको जो रिवॉर्ड प्रोवाइड करें। ठीक है, एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज थ्रू द ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। असेसमेंट मतलब कि जो भी उनका वर्क है, उनका वर्क का जो हम असेसमेंट कर रहे हैं, कौन से एम्प्लॉय कितना काम कर रहा है, कौन से एम्प्लॉय जो अपने स्टैंडर्ड अकॉर्डिंगली वर्क कर रहा है, और उसके बेस पर जो उसको रिवॉर्ड प्रोवाइड करें। ठीक है, तो कोई भी एम्प्लॉय अगर जो है बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा है, वो अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है, अगर उसको हम जो है अगर रिवॉर्ड कंपनी पे नहीं करेगी तो वो डीमोटिवेट होगा, वो मोटिवेट नहीं होगा, उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, अल्टीमेटली वो वर्क को छोड़ देगा, उस कंपनी को छोड़ देगा। इसलिए इन ऑर्डर टू स्टे द वर्कर्स, वो वर्कर्स, वो एम्प्लॉय जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उनको जो है एक अच्छा रिवॉर्ड प्रोवाइड करें ताकि वो मोटिवेटेड हो, वो सेटिस्फाइड हो और अपने काम को जो है कंटिन्यू करें और अपने ऑब्जेक्टिव को जो फुलफिल करें। तो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टाफिंग। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर। टिल देन, थैंक यू, हैव अ गुड डे।